अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्कल्स प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी टॉपिक्स होते हैं फ़िज़िक्स में जिनके साथ लॉ लिखा हो या प्रिंसिपल लिखा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसी तरह पास्कल्स प्रिंसिपल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता क्या है, मैं आपको एक मॉडल के ज़रिए इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये वो मॉडल है बच्चों जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा पास्कल्स प्रिंसिपल। ये है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये इसके साथ एक एक्सटर्नल सिलेंडर सा अटैच्ड है। यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे इंजेक्शन होता है ना, लगता है इंजेक्शन, ऐसे हम अप्लाई करेंगे प्रेशर। यहाँ से ये जो पिस्टन है ये आगे मूव होगा और एक्सटर्नली ये प्रेशर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर थोड़ी सी लीकेज है, जैसे बैलून में फुल पानी भर के हम पिन से सुराख कर देते हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी छोटे छोटे होल्स किए गए हैं। तो पास्कल्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी कंटेनर के ऊपर तो वो जो प्रेशर है वो पूरे का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर। जैसे कि यहाँ पर भी इतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे क्या होगा, इक्वल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, इधर उससे भी कम लग रहा है, इधर सबसे ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं ऐसा ऐसा क्या कर रहा हूँ, पिस्टन दबा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड यहाँ से निकल रहा है। अब हर होल से बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो निकल रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, ये देखें सबसे बराबर निकल रहा है। अभी आप कह रहे होगे कि सर ये किसी में कम निकल रहा है, किसी में ज़्यादा निकल रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनकी हाइट की वजह से आपको ऐसा डिफरेंस महसूस हो रहा है। जैसे ये ऊपर है तो ये इसकी ज़रा प्रोजेक्टाइल सी और बन रही है, इसकी और बन रही है, इसकी और बन रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रोटेट करके दिखाऊं तो ये हर तरफ से बिल्कुल इक्वल ही निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पास्कल प्रिंसिपल्स है ये फ्लूइड्स के लिए है, मींस जो भी चीज़ें बह सकती हैं ये उनके लिए है। जैसे एयर है, एयर बह सकती है, एयर के लिए, लिक्विड के लिए। ठीक है, तो फ्लूइड मैंने आपको बड़ा डिटेल में पहले बताया हो कि फ्लूइड क्या होता है। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी बुक की तरफ। ठीक है, एन एक्सटर्नल प्रेशर applied to an enclosed fluid is transmitted unchanged to every point within the fluid। यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर कहीं से आ रहा है किसी भी इनक्लोज फ्लूइड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड, यानी कि उस कंटेनर के हर पॉइंट के ऊपर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अनचेंज्ड मीन ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो पीछे से एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपकी बुक वालों ने क्या किया हुआ है, एक और अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है कि व्हेन वी पंप अ बाईसाइकिल टायर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द पंप दैट इन टर्न एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एयर इनसाइड द टायर। ये आपके पास पंप है, इसके अंदर क्या है, एक एयर मौजूद है। जब आप ऊपर से इसको प्रेस करते हो तो वो एयर क्या होती है, इकट्ठी होती है, कंप्रेस होती है, और इस पाइप के ज़रिए आगे जो बाईसाइकिल के अंदर लगा हुआ है यहाँ से नोज़ल से ये इस बाईसाइकिल के टायर के अंदर जाती है। ठीक है, तो जो एयर है वो अब ऐसा नहीं है कि टायर के अंदर जाके यहाँ पर ज़्यादा बैठ जाए, यहाँ पर थोड़ी बैठ जाए, बल्कि क्या होगा, वो हर पॉइंट के ऊपर टायर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और टायर जो है वो इक्वली जो है वो फूलने लग जाएगा, वो टाइट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ है। बस पास्कल लॉ जो है वो एयर के ऊपर भी लग सकता है, कोई भी फ्लूइड हो ना लग सकता है, एयर भी फ्लूइड है, इसके अलावा लिक्विड जो है वो भी फ्लूइड है, बह सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एक बाईसाइकिल वाली भी एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। द एयर रिस्पॉन्ड्स बाय पुशिंग नॉट ओनली अगेंस्ट द पंप बट आल्सो अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द टायर। ठीक है, तो जो एयर होगी वो क्या करेगी, सारे के सारे टायर की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और थोड़ा बहुत जो है वो हमारा जोर लग रहा होता है ना, तो एयर जैसे वापस पंप के ऊपर भी प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक इतना समझाने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पास्कल प्रिंसिपल कहता क्या है। फिर से बताता हूँ, पास्कल प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो
किसी भी इनक्लोज कंटेनर में, तो वो प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स द एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर, यानी कि हर कोने पे, हर साइड पर जो कंटेनर की वॉल्स हैं यानी कि उन पर इक्वल प्रेशर जो है वो लग रहा होगा। अगर आप लीकेज कर दें उसके अंदर, लिक्विड का केस है, तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि भाई हर होल से इक्वल पानी जो है वो निकल रहा है। मींस अगर आप वापस से उसको बंद कर लें, लीकेज को ख़त्म कर दें, तो वहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा हमें, लेकिन होगा वो सब पे बराबर ही। तो हम इसको एक डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए उसमें होल कर देते हैं ताकि हमें फिजिकली नज़र आ जाए भाई हाँ इक्वल ही निकल रहा है। मींस जब ये बंद था तभी इसके अंदर क्या था, इक्वल ही प्रेशर लग रहा था। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। ठीक है, ये भी पास्कल्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन ही लिखी हुई है यहाँ पर, आप चाहें तो इसको भी पढ़ लें, वरना एग्ज़ाम के लिए आपने ये वाली याद करनी है। ठीक है, और साथ में ये पंप वाली एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए लॉन्ग में आता है तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखें, कह रहे हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स ऑन द सरफेस इज डिस्क्राइब्ड बाय Pascal's principle, which explain how pressure at a surface produces a force in a direction perpendicular to the surface. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी एक सरफेस है, जैसे कि हम कह लेते हैं कि ये जो है हमारे पास पंप है। ठीक है, इस पंप को जब हम ऐसे पुश करेंगे तो जो एयर है वो कंप्रेस होके इस पाइप में आएगी, पाइप से ये क्या होगी, बैलून में भरी जाएगी। यानी कि जो प्रेशर यहाँ से जनरेट हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर। कोई भी पॉइंट ले लें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेशर वहाँ पर। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर ये पॉइंट ले लेते हैं अब स्टडी करने के लिए। तो क्या करना है, इस पॉइंट के अलॉन्ग हमने क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर सरफेस आ चुकी है। हमने पढ़ा कि जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी। जो फोर्स जनरेट होगी वो क्या होगी, वो अलॉन्ग दी नॉर्मल होगी। नॉर्मल जो है वो हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये एक सरफेस है, इसकी नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आप कहोगे ये लें सर, बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो जो फोर्स है वो बिल्कुल पैरेलल टू द नॉर्मल जो है वो लगेगी। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स है वो बिल्कुल पैरेलल टू द नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलरली एक्ट होगी। यही डायग्राम यहाँ पर भी बनाई गई है। सरफेस ले ली है ग्रीन कलर की, उसके बाद क्या हुआ, ये फोर्स जो है परपेंडिकुलरली यहाँ पर ड्रॉ हो गई। मींस हमेशा जो फोर्स है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ आवर बॉडी होगी, चाहे वो हमारे पास बैलून है या चाहे वो बंदा है। इस बंदे के केस में भी हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो कोई भी पॉइंट ले लें, आपकी बुक वालों ने ये लिया है, इसको आपने स्टडी करना है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद देखें जो फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली लग रही होगी। ठीक है, प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर जो है वो फोर्स बनाता है, तो हम कहेंगे फोर्स जो है वो इस तरह एक्ट हो रही है। इसी तरह आप कोई भी जगह ले लें, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर देख लें, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, टेंजेंट ड्रॉ कर ली, उसके बाद देखें फोर्स क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पर भी एक्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। तो पास्कल लॉ का बेसिकली जो उसकी डेफिनेशन है वो यही है कि जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द एवरी पॉइंट ऑफ द कंटेनर। अब आप कहोगे कि सर ये जो बंदा है ये तो समंदर के अंदर है, तो ये तो एक क्लोज कंटेनर नहीं है। लेकिन समंदर जो है वो एक, आप कह लें, ओपन सिस्टम है। इसके ऊपर देखें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे 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 छोटे, वो सारे क्या कर रहे होंगे, वो प्रेशर लगा रहे होंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमने ये भी इस तरह से स्टडी कर लिया। जब भी आप पानी में होते हो तो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि हर तरफ से आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है। चलें अब वापस आ जाते हैं अपनी बात की तरफ। ये वाली बात जो है मैंने आपको समझा दी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, यही बात है कि जब प्रेशर जो है वो इक्वली लगता है सारी डायरेक्शन में, तो जो फोर्स जनरेट होती है वो भी क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर डायरेक्शन में। बार बार मैंने आपको ये बात बता दी है। द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। फिर से वही बात कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रही होगी किसी भी सरफेस के, बिकॉज प्रेशर इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास जगह ऐसी है कि ऐसी उस पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो ऐसे लगेगी,
अगर कोई ऐसी जगह है तो फिर क्या फोर्स लगेगी, ऐसी लगेगी। फोर्स जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो रही है, तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो भी क्या होगी, वो भी परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर जो है ये फोर्स पैरेलल लग रही हो किसी भी सरफेस की, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सरफेस है, अगर पैरेलल जो है वो लग रही है फोर्स, बिल्कुल ऐसे लग रही है सरफेस के पैरेलल, तो क्या होगा, जो अब हमारे पास बॉडी है ना जिसकी सरफेस की हम बात करें, वो बॉडी वापस से फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये सारे का सारा पास्कल लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। तो जो भी फ्लूइड रेस्ट पर होते हैं उसमें हमेशा परपेंडिकुलर ही फोर्स जो है वो लगती होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको एक और बात पता चली कि जो पास्कल लॉ है ये वैलिड रहता है सिर्फ उनके लिए जो रेस्ट पर होते हैं, यानी कि जो बहुत समुद्रों में पानी चल रहा होगा उनके ऊपर ये जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वल नहीं होगी बल्कि वो अनइवन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सिमिलरली बैलून वाली बात मैंने आपको यहाँ पर कम्प्लीटली समझा दी है। उसके बाद ये जो समंदर में बंदा है ये भी मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे हम समंदर की डेप्थ में जाते जाते हैं जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वो फोर्स लगाएंगे बंदे के ऊपर। तो जब हम नीचे जाएंगे तो ये ऊपर ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल हम सरफेस पे टॉप पर ही हैं समुद्र में, तो ऊपर के थोड़े से मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन जब हम नीचे जाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते जाएंगे तो क्या होगा, फ्लूइड प्रेशर जो लगा रहा होगा वो भी ज़्यादा होता जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो ओशन गेट नाम से वो जो डूबी थी, जो टाइटैनिक देखने जा रहे थे, तो उनके साथ यही हुआ था कि वो समंदर की डेप्थ में थे तो ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, वाटर प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर, कि वो बिल्कुल पिचक गए होंगे। ठीक है, उनको ढूंढने में भी देखें ना कितने दिन लग गए थे। तो जो फ्लूइड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप नीचे डेप्थ में जाते हो, तो क्योंकि जो ऊपर पानी होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो बात वही है कि एज यू डाइव डीपर अंडर वाटर द प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर अबव। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका वेट भी फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो प्रेशर है वो बंदे की हर बॉडी पार्ट के ऊपर इक्वली जो है वो लग रहा होगा, उसके ईयर्स पे भी, उसके हेड पर भी, उसके फुट्स पर भी इक्वली लग रहा होगा। तो जो डाइवर्स होते हैं वो थोड़ा स्पेशल किस्म का सूट भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इस प्रेशर को वो थोड़ा आसानी से डील कर लें। जैसे कि वो स्पेशल किस्म की जो ओशन गेट थी उसके अंदर भी स्पेशल किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया था ताकि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने बर्दाश्त नहीं किया था इतना ज़्यादा प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सारा पास्कल लॉ था। अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह हाइड्रोलिक लिफ्ट को स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि प्यारे प्यारे मॉडल्स के ज़रिए आपको समझाऊँ, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।